सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आम आदमी पार्टी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश सहित राजगढ़ जिले के 5 विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारेगी और पूरे दमखम के साथ हम लोग 2023 का विधानसभा चुनाव राजगढ़ जिले के अंदर लड़ेंगे। हमारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अभी वर्तमान में देखा गया है कि वर्तमान जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, पूर्णतः ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो हम जो प्रमुख मुद्दे रहेंगे भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोग तो कार्य करेंगे कि भ्रष्टाचार यहाँ से राजगढ़ जिले से समाप्त हो और हम चाहेंगे कि 5 विधानसभा में हमारे विधायक प्रत्याशी जीत करके आए, जिससे हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकें। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि नगर परिषद में जितने भी नगर परिषद बने हुए हैं वहाँ आवास घोटाले चल रहे हैं और अपनी स्टेट गवर्नमेंट में भी देखा जा रहा है तो रोजगार के मामले में काफी कमी है और युवा परेशान है, मजदूर परेशान है। और किसानों की यदि बात की जाए तो किसान अभी खाद के लिए परेशान है, यूरिया खाद के लिए काफी परेशान है, बिजली के लिए परेशान है। और जहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां भी कम से कम 5 से 6 बार अभी बिजली आ रही हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो भाजपा की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसके खिलाफ हम 2023 का विधानसभा चुनाव पूरी दमखम के साथ लड़ेंगे। और अभी वर्तमान में देखा गया है कि जिस प्रकार से हमारे पास सदस्यता अभियान जब हम चला रहे हैं तो अच्छे लोग दोनों पार्टियों से निकल करके आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं। लेकिन कुछ भाजपा वाले कहते हैं कि वो तो कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो भाजपा की बी टीम है। तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि आम आदमी पार्टी ना तो भाजपा की टीम है ना कांग्रेस की टीम है, वो तो इस देश की जनता की ए टीम बनकर के कार्य करेगी और जनता के मुद्दे उठाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। अभी वर्तमान में देखा गया है कि किस प्रकार से लंपी वायरस को लेकर जो अपनी वर्तमान की केंद्र और स्टेट की गवर्नमेंट से इन्होंने गौ माता के नाम पर राजनीति कर करके अपनी दोनों जगह सरकार बनाई है, लेकिन हमारी गौ माताएं अभी भी सड़कें पर है और परेशान है। इनको लेकर भी हम गौ माता की स्थिति को लेकर भी कार्य करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। यदि हमारी सरकार आती है और हमारे विधायक बनते हैं तो निश्चित ही हम 5 विधानसभा में अच्छे कार्य करेंगे। हमारे पहले के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिनको मैं तो अक्सर बंटाढार कहता हूं, और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, जो कि मिस्टर परफेक्ट बंटाढार है, इन दोनों ने मिलकर के राजगढ़ जिले का जिस प्रकार से शोषण किया है, यहाँ के रोजगार जो स्थापित करने थे, एक ने तो अपने गढ़ में लगा लिए और दूसरे हमारे यहाँ आते घोषणाओं पे घोषणाएं करते हैं, लेकिन रोजगार की कभी बात आती है तो रोजगार के नाम पर पे जीरो रहते हैं साथियों। तो हमें इन बंटाढार से और मिस्टर परफेक्ट बंटाढार से 2023 के चुनाव में थोड़ा बच करके रहना है। और आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क आदि के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भी हमें ध्यान रखना है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा, यहाँ के क्षेत्र के मतदाताओं से भी अपील करना चाहूंगा कि यदि आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो निश्चित ही आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य करने के लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। क्योंकि रोजगार के नाम पर जिस प्रकार से धोखाधड़ी अभी चल रही है प्रदेश के अंदर के, यदि भर्ती खोलेंगे, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भर्ती खोलेगी तो परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट आ जाता है तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के साथ एक छलावा कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट, तो इसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। और युवा भी निश्चित आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और आगे चल करके वो आम आदमी पार्टी का पूर्ण समर्थन करेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि राजगढ़ जिले से आप जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, तो ऐसे में सबसे ज्यादा राजगढ़ जिला पिछड़ा हुआ है और रोजगार के क्षेत्र में यहाँ से लोग पलायन करते हैं राजस्थान या अन्य प्रांतों में। ऐसी स्थिति में राजगढ़ जिले के लिए आप क्या करना चाहते हैं? राजगढ़ के जिले के लिए क्या आपका संकल्प है? पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और इन दोनों ने मिलकर, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के राजगढ़ जिले का जो रोजगार था वो पूरी तरीके से खत्म कराए। हमारे यहाँ की जनता पलायन करने पे मजबूर है, तो हम यदि हमारे विधायक बनते हैं तो निश्चित हम रोजगार के नए साधन संसाधन उपलब्ध कराएंगे, जिससे यहाँ के पलायन की समस्या भी खत्म हो और यहाँ के क्षेत्र के जो मूलतः निवासी है उनको उसमें रोजगार मिले। ऐसा हम प्रयास करेंगे। बड़े बड़े उद्योग भी हमारे यहाँ स्थापित हों। महंगाई के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई में तो आप कुछ जानते हैं, कभी महंगाई किस प्रकार से चरम पे, यदि आप बात करोगे महंगाई की बात करोगे देशद्रोही खिला दी जाओगे। ये तो सभी जानते हैं, महंगाई की बात ही नहीं करना है, क्योंकि महंगाई पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि आप सभी जानते हैं, किराना संबंधी जितने भी कार्य, महंगाई काफी बढ़ी हुई है। इस पे अंकुश लगाने में बिल्कुल हमारी स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी अंकुश नहीं लगा पा रही है, ना केंद्र गवर्नमेंट लगा पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें भी इसकी महंगाई के लिए भी एक नीति बनाने की सख्त आवश्यकता है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि महंगाई के साथ एक रोजगार भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि युवा जब
बेरोजगार घूमता है, तो कहीं ना कहीं हमें केंद्र की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट को मिलकर के एक रोजगार नीति ऐसी बनाना चाहिए जिससे कि युवाओं को समय पे रोजगार मिल सके। स्थानीय मुद्दे हैं जैसे ट्रैफिक, सड़क, नाली, पानी, इनको लेकर पार्टी क्या कर रही है? अभी हम ब्यावरा के वर्तमान मुद्दों की यदि बात करें तो पिछले जो शासन चले आ रहे हैं, यहाँ के विधानसभा में विधायक जो बैठे हुए हैं, उन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। अभी अजनार महोत्सव हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं, लेकिन जब भी किसी की गवर्नमेंट बनती है तो सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि अजनार हमेशा कर देंगे, लेकिन वास्तविक मुद्दा देखा जाए तो अजनार की कुछ वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ के जो लोकल के मुद्दे हैं इन पर भी हमें कार्य करना पड़ेगा, और अजनार जो कि यहाँ ब्यावरा की जीवनदायिनी कही जाती है, उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं ठोस कदम जो है, यदि हमारे विधायक बनेंगे तो हम निश्चित अजनार नदी के लिए भी यहाँ उठाएंगे। और क्षेत्रीय मुद्दे में रही तो आप जानते हैं कि आवास घोटाले भी कितने चल रहे हैं, यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है, आप भी जानते हैं कि आए समय पे जाम लगता है। पेवर्स, उन्होंने कहा था सौंदर्यीकरण के नाम पर रोड किनारे हम पेवर्स लगाते हैं, पेवर्स कहाँ गए? देखा जाए तो अभी ट्रैफिक लाइट लगी थी, आप सभी जानते हो ट्रैफिक लाइट का मुद्दा चला भी था, लेकिन ट्रैफिक लाइट कहाँ है किसी ने कोई बताया? क्योंकि यहाँ नगर पालिका में भी इनकी सरकार है और प्रदेश में भी इनकी सरकार है, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट कहाँ गई हमारी? अग्नि परीक्षा के बारे में आप क्या कहोगे, जो अभी जो बच्चों को अभी जो बुलाया था दशहरे मैदान पर और उनको परेशान किया गया, उनको भगा दिया गया? ये एकमात्र रात भर उनको युवाओं रखा। को, युवा जो साथी है उनको लॉलीपॉप देने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। 4 साल यदि कोई साथी सर्विस करके आता है तो उसके बाद उसका क्या उज्जवल भविष्य होगा, ये तो आप सभी जानते हैं कि उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर किस कार्य में वो संलग्न होगा। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल ये लॉलीपॉप है और ये गलत है। 24 घंटे बच्चों को बुला लिया और अग्नि परीक्षा करवा रहा है, उनको जुड़वा रहा है और उनको फिर सुबह गाली गलौज करके और उनको वहां की जगह से भगा दिया गया। ये तो जो भर्ती घोटाला जो भी है ना, जो बेचारे बच्चे सालों से मेहनत कर रहे थे, उनको एक बार में 1 सेकंड में हटा दिया। ये भारतीय घोटाले जो चल रहे हैं वो आप सभी भी जानते हो किनकी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो माफिया बैठे हुए हैं। अगर कोई बात करोगे आप जगह मध्य प्रदेश के अंदर कितने घोटाले हुए, वहाँ पर घोटाले हुए, कोई से घोटाले उजागर करती है गवर्नमेंट, क्या जांच करती है? यदि बात ऐसी जांच